हाय एवरीवन, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने इम्प्रूव नॉलेज 360 चैनल में। दोस्तों, हमारी चल रही थी रीजनिंग की क्लास। और रीजनिंग की क्लास हमारी है आज कौन से नंबर की? 11 नंबर की 11वीं क्लास है हमारी। तो इससे पहले हम लोगों ने 10 लेक्चर रीजनिंग के कर चुके हैं हम लोग। तो ये आपकी रीजनिंग की क्लास आपका एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, एलपी, ग्रुप डी, बैंक पीओ, कलर, कोई सा भी आपका एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम हो, ठीक है जी, आपका चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, तो आपका कोई सा भी एग्जाम हो, ये सभी में काम आने वाली है। और ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से लिए। मैं आपको रीजनिंग के तो आपको टोटल जितनी भी क्लास हुई और जितने क्वेश्चन मैंने कराए, हर एक क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर पेपर से मिलेगा। और पेपर भी मैं हर बार अलग अलग लेता हूँ, डिफरेंट। कभी एसएससी से क्वेश्चन उठा लिया, तो कभी आरआरबी से, तो कभी बैंक से, ठीक है जी, कभी यूपीएससी से। ये अलग अलग जगह से आपके क्वेश्चन मिलेंगे। तो हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको। कोई हल्का लगेगा देखने में, कोई थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन आपको जब मैं यहाँ कराऊंगा तो हर क्वेश्चन इजी नजर आएगा। ठीक है जी, चलिएगा समझते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ? एक कुत्ते को उसका मालिक उसके घर की दिशा पूर्व की ओर है। ठीक है जी, जिसके घर की दिशा, भाई एक कोई इसका मालिक है, उसकी दिशा यहाँ होगी। मान लो, देखो ये हम ऐसे बना लेते हैं डायग्राम। ये ईस्ट, ये आपका नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। तो उसके घर की दिशा है इस तरफ, पूर्व की तरफ है। चलो यहाँ से चलो। वे पश्चिम की ओर 200 मीटर और फिर दक्षिण की ओर 500 मीटर जाती है। भाई वो यहाँ से चले, यहाँ उनका घर था पूर्व की ओर। यहाँ से चले, कितना चलेंगे? देखो यहाँ था उनका घर, यहाँ से चलेंगे हमें कितना? 200 मीटर लिखा हुआ है इसमें, 200 मीटर। 200 मीटर चलते हैं पश्चिम की ओर और फिर दक्षिण की ओर। दक्षिण होगा नीचे आपका, ये दक्षिण की ओर जाएंगे यहाँ से 500 मीटर। 500 मीटर चले गए, ठीक है जी। अब उन्हें अपने घर जाने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी पड़ेगी? भाई घर उनका यहाँ पे है, यहाँ से चल, यहाँ पे मैं पहुंच गए। तो अब कौन सी दिशा इनको पकड़नी पड़ेगी? ये वाली दिशा उनको पकड़नी पड़ेगी, ठीक है जी। और ये वाली दिशा हमारी कौन सी होगी? ये वाली होगी हमारी नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट किसको बोलते हैं? उत्तर पूर्व, ठीक है जी। ये वाली दिशा आएगी आपकी। दोबारा समझते हैं इसको। भाई एक कुत्ते को उसका मालिक, जिसके घर की दिशा कहाँ थी? ये थी इधर पूर्व में, पूर्व की ओर है, ठीक है। हर शाम वो बाहर लेकर जाता है कुत्ते को अपने, और वो पश्चिम की ओर 200 मीटर चले। पश्चिम चले तो मतलब इधर को चलेंगे, यहाँ से इधर चले। उसके बाद फिर दक्षिण की ओर 500 मीटर चले, फिर यहाँ से यहाँ आए। भाई पहले मान लो इधर गए, फिर यहाँ आ गए। यहाँ से फिर क्या हुआ? अब उन्हें अपने घर जाने के लिए कौन सी दिशा चुननी पड़ेगी? भाई घर उनका यहाँ पे है, तो घर जाने के लिए ये वाली दिशा चुननी पड़ेगी। और ये वाली कौन सी होगी? ये वाली होगी आपकी, ये वाली दिशा, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, ठीक है जी। ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन है, तो यही होगा आपका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर है। अब देखो, इसको भी वही डायग्राम से हम लोगों को समझना पड़ेगा। यहाँ से डायग्राम बना लेंगे हम लोग। नॉर्थ, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए बिल्कुल, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। दक्षिण की ओर 40 मीटर की दूरी पर है, यानी कि दक्षिण किधर है? इधर है, तो 40 मीटर की दूरी पर है। किसके? अशोक के। मान लो अशोक हो गया आपका यहाँ पे, ये मैं लिख देता हूँ अशोक। तो 40 मीटर की दूरी पर है, दक्षिण पश्चिम में है। सॉरी, ये क्या लिखा हुआ? अशोक के दक्षिण पश्चिम में। अब दक्षिण पश्चिम इन दोनों के बीच में होगा, तो यहाँ पे है ये। कितने मीटर? 40 मीटर। तो ये होगी यहाँ पे कौन? सुमन। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला? प्रकाश अशोक के दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर की दूरी पर है। ये पढ़ लो आप, प्रकाश अशोक के दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर की दूरी पर है। अब प्रकाश कहाँ होगा? दक्षिण, ये बोला दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व कहाँ होगा? ये दक्षिण या पूर्व, इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है जी। ये यहाँ पर कौन हो गया? प्रकाश। दूरी कितनी होगी? 40 मीटर। भाई इसकी भी 40 मीटर थी, इसकी भी 40 मीटर, यानी कि लंबाई दोनों की सेम आएगी, 40 मीटर।
तो ये 40 मीटर के बाद क्या कहा, प्रकाश सुमन के किस ओर है, प्रकाश सुमन के किस ओर है, प्रकाश सुमन के जो होगी, प्रकाश सुमन के किस ओर है, तो सुमन यहाँ है, प्रकाश यहाँ है, तो सुमन के किस ओर है, इस तरफ है। सुमन के इस तरफ क्या होगा, पूर्व होगा, इस तरफ तो पूर्व होगा, तो आंसर में क्या आएगा, पूर्व आएगा। पूर्व आपका सेकंड ऑप्शन, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। आपको क्वेश्चन देखने में इजी लगे होंगे, लेकिन क्वेश्चन इजी कब लगता है, जब हमें उसको समझ आ जाए पूरा। तो आपको ये क्लियर हो गया, इसलिए आपको इजी लगने लगा। कल मैंने और क्वेश्चन लिए थे, थोड़े टफ थे, एक ही इन्फॉर्मेशन थी, बहुत बड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, उसी के अंदर 3 क्वेश्चन थे। अब इन्फॉर्मेशन छोटी है तो क्वेश्चन भी एक ही है, इन्फॉर्मेशन ज्यादा होगी तो क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे उससे। तो हमने कल वो भी किए थे, अब ये वाले करें। ठीक है जी। और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, दिशा दूरी के किस तरीके से बन सकते हैं। मैं आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ भाई, दिशा और दूरी का आपका कोई भी क्वेश्चन आया एग्जाम में, आपसे छूटे ना और आपको इजी लगे, वहां पे फटाक से आप क्वेश्चन को सोल्व कर दो, ज्यादा टाइम ना लगे। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको क्लियर हो ही गए होंगे आई होप। और दोस्तों हमारा चैनल है इम्प्रूव नॉलेज 360, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक भी करें। आपको यहाँ पे रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, जितने भी रीजनिंग के चैप्टर है वो मैं सब आपको फ्री में कराऊंगा, कोई आपकी पेड क्लास नहीं होगी। किसी और कोचिंग में जाओगे तो आपकी क्या होगी, पेड क्लास होगी। यहाँ पे आपको फ्री में मिलेगा यूट्यूब पे, और कंटेंट सारा ऐसा होगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा बिल्कुल। ये 2 क्वेश्चन और लिए मैंने, ये थोड़े से डिफरेंट है। इनमें एंगल के बारे में मैंने आपको उस दिन शुरू क्लास हुई थी, ये वाला चैप्टर जो शुरू हुआ था दिशा और दूरी वाला, उस क्लास में मैंने आपको डिग्री के भी बारे में हल्का फुल्का बताया था कि ये इतने डिग्री यहाँ से यहाँ 90 होगा या 45 या 135। तो उस डिग्री के ही मैंने क्वेश्चन लिए आपसे। तो ये 2 क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, और ये भी आपका एसएससी का ही क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके ये डिग्री वाले हैं, थोड़े से डिफरेंट है, ये अभी तक हमने इनको प्रैक्टिस नहीं किया, तो अब करते हैं इनको। ठीक है जी। चलते हैं क्वेश्चन पर। तो इसमें क्या लिखा हुआ, इसका डायग्राम तो हमें इनका भी बनाना ही पड़ेगा। रवि पूर्व दिशा में चल रहा है। देखो पहले तो मैं आपको ये समझने के लिए ये ध्यान रखना, आप नॉर्थ साउथ ईस्ट ये जरूरी है, इससे इजी हो जाएगा काम। रवि पूर्व दिशा में चल रहा है, भाई पूर्व दिशा किस तरफ है, इस तरफ है, ईस्ट। तो ये हमने चला दिया पूर्व दिशा में रवि। कितना चला, 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये चला 1 किलोमीटर 1 km तय करने के बाद वह 47 डिग्री बाएं मुड़ता है। भाई 47 डिग्री कहाँ होगा, ये तो होता है आपका 90 डिग्री, तो 47 क्या होगा, यहाँ पर कहीं तो होगा, बीच में ऐसे जाएगा। पहले ये इधर को चला पूरब की तरफ, फिर ये इधर चला, कितने डिग्री, 47 डिग्री। ये यहाँ से 47 डिग्री नाप लेंगे, 47 डिग्री। वह फिर भी 90 डिग्री दाएं मुड़ता है। तो यहाँ तक चला है 47 डिग्री, फिर भी क्या होगा, ये 90 डिग्री दाएं मुड़ेगा, यहाँ मुड़ जाएगा। तो ये आपका 90 डिग्री यहाँ पे होगा। ठीक है, चला नहीं, ये चलने को तो इसमें क्वेश्चन में नहीं बोला, ये बोला कि दाएं मुड़ता है, तो मुड़ तो गया ये दाएं। अब इस समय वह किस दिशा में है, तो किस दिशा में है ये बताना हमें। तो कौन सी दिशा में है, भाई अभी ये यहाँ पे है आपका, ये आपकी कौन सी दिशा है, यहाँ पे ये आपकी है उत्तर पूर्व, क्योंकि अभी ये चला नहीं, उन्होंने कहा ये मुड़ा है, फिर भी वह 90 डिग्री दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ता है, अगर ये दाएं चलता तो फिर ये आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाती, फिर आपका ये पूर्व दक्षिण। और ऑप्शन में भी हमें देखना पड़ेगा, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में ये आपका था उत्तर पूर्व ही है। तो उत्तर पूर्व ये चला आपका, इस जगह चला, ये चला आपका उत्तर पूर्व, तो ऑप्शन में आंसर यही होगा आपका उत्तर पूर्व। ठीक है जी। ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, ये आपकी उत्तर पूर्व दिशा है, तो अभी यही पे है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है, किस जगह है, उत्तर पश्चिम में है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में तथा फिर भी 135 डिग्री वामावर्त दिशा में। देखो आपको दक्षिणावर्त और वामावर्त का मैं बता दूं थोड़ा सा इंग्लिश में भी, आप लोग क्लियर कर लेना। ये दक्षिणावर्त,
क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के थोड़ा सा वर्ड में चेंज है, तो कभी समझ में आया तो यहाँ देख लो। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और वामावर्त अगर कहीं आएगा, वामावर्त, वामावर्त का मतलब होगा एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। आई होप इससे आपको दक्षिणावर्त और वामावर्त क्लियर हुआ होगा। क्योंकि आपको पता है क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, घड़ी की दिशा। भाई क्लॉकवाइज अगर है तो क्या होगा, घड़ी की दिशा, यानी कि ऐसे चलेगी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होगा ऐसे। ठीक है जी, ये क्लियर कर लेना। क्लॉकवाइज जैसे, एंटी क्लॉकवाइज जैसे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है। उत्तर पश्चिम किधर होगा, ये आपको डायरेक्शन पता ही है, तो ये आपका होगा उत्तर। ठीक है जी, उत्तर किधर होगा आपका, ये ऊपर की तरफ होगा उत्तर, यहाँ पे उत्तर, नॉर्थ। ये आपका इधर होगा दक्षिण, इधर होगा पूर्व, इधर होगा पश्चिम। तो उसका मुख किधर है, उत्तर पर पूर्व की तरफ है, उत्तर पश्चिम की तरफ होगी। उत्तर पश्चिम आपका होगा यहाँ। ये क्या होगा, उत्तर पश्चिम। भाई उत्तर के और पश्चिम के बीच का होगा उत्तर पश्चिम। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में तथा 135 डिग्री वामावर्त दिशा में। देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग। पहले तो हम चलेंगे बेसिक से, उसके बाद इसके शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। इन्होंने क्या कहा, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में। दक्षिणावर्त कौन सी होगी, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज होगी, ये 90 डिग्री चलेगा ऐसे इधर को। तो 90 डिग्री कितना होगा, ये 90 डिग्री इसका यहाँ पे होगा, ये होगा आपका 90 डिग्री। तो 90 डिग्री चला ये दक्षिणावर्त दिशा में, यानी कि ये यहाँ पर आ गया, यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया। फिर 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। अब ये 135 डिग्री वामावर्त का मतलब है आपका एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके, यानी कि यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ पर आएगा कितना, 135। तो जी ये कितना रोटेट करा, ये 135 करा है। कौन सी दिशा में, वामावर्त दिशा में। तो जैसे ये वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घुमा, तो ये आपका यहाँ पर आ गया, यानी कि पश्चिम में आ गया आपका। तो इसमें क्वेश्चन के अंदर यही पूछा है, अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो उसका मुंह आएगा आपका पश्चिम की ओर। ठीक है जी, ये तो था हमारा मेथड। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। जिनका थोड़ा बहुत मैथ अच्छा है वो शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, एक तरफ लिख लेंगे हम लोग दक्षिणावर्त, एक तरफ लिख लेंगे वामावर्त। तो जितने भी आपके एंगल दक्षिणावर्त है उन सबको एक साथ लिखेंगे, उन सबको यहाँ पे लिख लेंगे एक साथ, और यहाँ कर देंगे टोटल। ठीक है जी, यहाँ टोटल कर देंगे हम। और जितने एंगल वो वामावर्त दिशा में घूमा वो यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे 135, और उनका कर देंगे यहाँ पे टोटल। ठीक है जी, तो इससे क्या होगा, इसके बाद इनका लेंगे हम लोग डिफरेंस। डिफरेंस लेने के बाद ये क्या आएगा, जैसे डिफरेंस आया 135 माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा, 45। और ये 45 डिग्री कौन सी दिशा होगी, वामावर्त, यानी कि जो भी दिशा आपकी ज्यादा होगी वही होगी ना। तो 45 डिग्री है वामावर्त रोटेट कर। अब 45 डिग्री वामावर्त क्या करेंगे हम, यहीं से जहाँ पे था, ये किस दिशा में था, ये उत्तर पश्चिम में था यहाँ, तो यहीं से हम 45 डिग्री वामावर्त ले लेंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे यहाँ पर ये रोटेट करेगा, तो ये आपका हो गया 45 डिग्री, यानी कि तब भी ये कहाँ आया, पश्चिम में ही आया। ये आपका बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, इसमें आपको डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका ऐसे ही हो जाएगा विदाउट पेन पेपर के। तो आई होप आपको जहां तक समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं। आज हमने कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किए थे दिशा और दूरी के। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। और भाई वीडियो को लाइक कर देना, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आपके जो भी यार दोस्त ग्रुप वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उनको क्या करना, शेयर कर देना इसको, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कल हम कोई और चैप्टर पढ़ेंगे रीजनिंग का, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। ठीक है जी, थैंक यू।